जंग का 22वां दिन, युद्ध लगातार जारी है, बड़ी खबरें लगातार आ रही है और अभी जो बड़ी खबर आ रही है, हिंद महासागर में यूएस के सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया है। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन में यूएस और ब्रिटेन का जो बेस है सैन्य ठिकाने, वहां पर ईरान का हमला होता है। 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं, मिड रेंज की ये मिसाइलें बताई जाती हैं। डिएगो गार्सिया सैन्य बेस पर यह मिसाइलें दागी जाती है, जो कि 3,500 से 4,000 किलोमीटर की दूरी पर है, 4,000 किलोमीटर लगभग। युद्ध के दौरान ईरान का सबसे लंबी दूरी का यह हमला अभी तक कहा गया है। अभी तक ईरान क्या कर रहा था? ईरान अभी तक पास के जो खाड़ी देश हैं, फिर बता रहे हैं आपको, कतर, ओमान, यूएई, सऊदी, अब इसमें बहरीन भी है, इसमें इराक भी है, वहां पर हमले कर रहा था, ड्रोन से हमले कर रहा था, मिसाइलों से हमले कर रहा था। लेकिन अब 3,500 से 4,000 किलोमीटर दूर इंडियन ओशियन के पास हमले किए जा रहे हैं और यह बताने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका कह रहा था कि यही तो हमें खत्म करना है, जो मिसाइलें बहुत ज्यादा हैं, यही तो खत्म करना है। अब यहां पर आप देखिए, यूएस ब्रिटेन के संयुक्त बेस पर हमला होता है, डिएगो गार्सिया बेस पर मिसाइल दागी जाती है। यूएस इजराइल से वॉर और ईरान का अब मिड से लॉन्ग रेंज प्रहार हो रहा है। हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस है, जहां पर अमेरिका और यूके सैन्य बेस से कहा जाता है। वहां पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं, जिसको बताया जाता है कि एक लक्ष्य तक पहुंचने में नाकाम रही, एक तो लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाई, और दूसरी जो मिसाइल थी बैलिस्टिक मिसाइल, उसको हवा में ही मार गिराया गया, उसको निष्क्रिय कर दिया गया। ये एक्शन लिया गया उस बेस की तरफ से, जहां पर 2 मिसाइलें, एक लक्ष्य पहुंच नहीं पाई, दूसरी को बीच में ही निष्क्रिय कर दिया गया। हिंद महासागर में अब इतनी दूर हमला कर रहा, मतलब आप सोचिए कि जहां पर कुछ ही दूरी का हमला हो रहा था, अब वो बढ़कर दायरा कितना बढ़ गया उसका। पहले खाड़ी के देशों तक यह युद्ध चल रहा था, लेकिन अब हिंद महासागर तक अगर हमला हो रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, 22वां दिन है, तो जो व्यापकता है वो इस युद्ध की बढ़ती जा रही है। और ईरान ने कह दिया, यह अस्तित्व की लड़ाई, हम तो लड़ेंगे। लेकिन आप यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए कि अमेरिका कह रहा था कि ईरान के पास बहुत बड़ी दूरी की मिसाइलें हैं। अब ये बहुत ध्यान से देखिएगा, यह है ईरान। अब ईरान से मिसाइल दागी गई डिएगो गार्सिया, जो लगभग 4,000 किलोमीटर तक बताया गया है, लगभग। यहां पर ये आप देखिए, ये भारत है, ये श्रीलंका है, और यहां पर डिएगो गार्सिया बेस है, जहां पर अमेरिका और यूके का सैन्य बेस, संयुक्त सैन्य बेस है। अभी तक ईरान क्या कर रहा था? ईरान अभी तक यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं ना, सऊदी, ओमान, कतर, इन जगहों का अभी तक हमला कर रहा था, निशाना बना रहा था, क्योंकि लड़ाई किससे है? लड़ाई वहां पर इजराइल से थी, और यहां पर अभी हमला कर रहा था। लेकिन अब यहां पर डिएगो गार्सिया पर हमला किया। अब क्यों, इसी को क्यों चुना गया है? ये आप समझिए कि ईरान से अगर यहां पर निशाना साधा जा रहा है, 4,000 किलोमीटर दूर पर मिड से लॉन्ग रेंज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल दागी जा रही है, तो इसकी कुछ तो अहमियत होगी, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी इस पे, जो निशाना साधा गया। तो चलिए वो हम आपको बता देते हैं। डिएगो गार्सिया बेस बेहद रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। ये B-52 बॉम्बर विमान, लंबी दूरी के हमले के हथियार इस बेस पर मौजूद हैं। सैन्य अड्डे से पश्चिम एशिया, इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक पहुंच है इस बेस की। ईरान और डिएगो गार्सिया की दूरी ये देखिए, जो हम आपको बता रहे थे, 3,500 से 400 किलोमीटर, 4,000 किलोमीटर है। अब भारत से तो आपने देखा था, भारत से तो बिल्कुल पास में लगा हुआ है, 1,800 किलोमीटर की दूरी है, और इसीलिए यह कहा जाता है कि रणनीतिक तौर पर यह बहुत अहमियत है। और इसके साथ ही B-2 बॉम्बर विमान और भी कई अत्याधुनिक हथियार यहां पर रखे हुए हैं, और ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक इस बेस की पहुंच है। अशरफ वानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ वानी लेबनान से, बेरूत से हर एक तस्वीर हम तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। अशरफ, अभी तक खाड़ी देशों पर हमला हो रहा था, हम देख रहे थे, लेकिन अब 4,000 किलोमीटर दूर इंडियन ओशियन पर डिएगो गार्सिया बेस पर अगर हमला हो रहा है, तो क्या यह माना जाए कि ईरान ने सोच लिया है कि अब व्यापकता को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए? बिल्कुल हिमांशु, वो उन्होंने तभी जाहिर किया था जब 2 दिन पहले ईरान की तरफ से ये दावा किया गया कि जो सबसे नवीन फाइटर जेट है F-35, उसको भी उन्होंने गिराया है। और वो अमेरिका ने माना भी कि मिसाइल उससे टकराई है, उसको नुकसान क्षति थोड़ी पहुंची है, और इमरजेंसी लैंडिंग उस F-35 जहाज को करनी पड़ी। और ईरान ने ये भी साफ किया है कि उनके पास बहुत सारे सरप्राइज है अमेरिका और इजराइल को आगे आने वाले दिनों में करने के लिए, और जिनमें से शायद ये भी एक कोशिश थी कि इतने रेंज का मिसाइल
जिसका इस्तेमाल महासागर तक जो जिसने उड़ान भरी है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ईरान एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए आप इस युद्ध में जितना आगे बढ़ेंगे हम भी उस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जहां पर आप का यानी अमेरिका का नुकसान बड़ा होगा। अब जहां एक तरफ ये कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से, वो पसोपेश में है कि क्या वो ग्राउंड ट्रूप्स को ईरान भेजेगा या नहीं, लेकिन उस बीच जो खबरें अमेरिका से आ रही है कि करीब 4,000 से 5,000 जो सैनिक हैं वहां से खाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द वो खाड़ी में पहुंचने वाले हैं, और जिसका गुमान ईरान को पहले ही था कि यूएई में उनको जो है अमेरिका बिठाएगा, और यही कारण है कि ईरान की तरफ से अब यूएई को भी यानी खाड़ी में इस देश को चेतावनी दी गई है कि यदि कोई एक्टिविटी वहां पर ग्राउंड इन्वेजन के लिए खासतौर से तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। ईरान की तरफ से तुरंत चेतावनी दे दी जाती है, तुरंत पलटवार भी कर दिया जाता है। इसमें ईरान ज्यादा वक्त नहीं लगाता है। बने रहिए आप हमारे साथ।